जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आप प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके। हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। यह रेखा केवल एक के दाईं तरफ परिमित रूप से बढ़ती है। देखिए, प्राकृत संख्या क्या है? जो हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति से कौन कौन से मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्या 8 9 10 आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या हो गई। और ये जो संख्या रेखा है, ठीक है, ये क्या है? यह रेखा केवल एक के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। चलो आइए, पूर्ण संख्या की बात जब हम करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पूर्ण संख्या है। यह रेखा शून्य के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती हुई है, परंतु शून्य के बाईं तरफ कोई भी संख्या नहीं है। मतलब इस साइड कौन से बाईं तरफ कोई भी संख्या नहीं है। अब बात आती है पूर्णांक। देखो, हम यहाँ पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तो समझ गए। प्राकृत संख्या जो प्रकृति से मिली, जैसे 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब जब 0 0 1 2 3 4। अब बात आती है पूर्णांक की। किसकी बात आती है? पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या होती है, जैसे 1, ये 0 से -1 -2 -3 -4 -5, और इधर 1 2 3 4 5। यह संख्या रेखा दोनों तरफ से अपरिमित रूप से बढ़ती है। क्या आप इसे -1 0 1 2 3 4 के बीच में संख्या पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती? अनंत परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की बात आती है तो ये देखो, 0 -1/2 -1 1/2 और 1। यह संख्या रेखा दोनों तरफ, देखो इस साइड भी और इस साइड, दोनों तरफ से अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु अब आप -1 0 1 के बीच में संख्या पाते हैं। संख्या रेखा पर वह बिंदु है जो 0 और 1 के मध्य स्थित होते हैं, उसे 1/2 के रूप में अंकित करते हैं। संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भाग वाले समदूरस्थ बिंदु से प्रथम बिंदु को 1/3 के रूप में अंकित किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रश्नवाली पर। किस पर आते हैं? ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था, ये अब प्रश्नवाली पर। चलिए, अब हम प्रश्नवाली पर आते हैं। प्रश्नवाली 1.2, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहली संख्या 7/4। तो 7/4 को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि 4 एकम 4, 4 और 3 7/4। ये हमारी एक संख्या रेखा, एक मतलब 1 सही 3/4। तो संख्या क्या हमारी? 1। ये, और अब हमें क्या दर्शाना? 3/4। तो ये हमने संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर दिया 7/4 को। तो ये देखिए 7/4, ये हमारा एक के बाद 1, 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 अर्थात 2। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है, कि संख्या रेखा हम कितने 2 बिंदु को 3 बिंदु हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न है हमारा। क्या है सेकंड प्रश्न? हमें संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना? -5/6 को। किसको निरूपित करना? -5/6 को। तो ये -5/6। अब आप देखोगे कि -5/6 अर्थात ये -1, और इसको इसमें भाग 6 को जब हम भाग देंगे तो हमें क्या एक माइनस में संख्या मिलेगी, लेकिन वो किससे? 0 से छोटी रहेगी। 0 से छोटी रहेगी। तो ये हमने इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब आते हैं, ये सवाल आप स्वयं, तीनों सवाल स्वयं करेंगे। ठीक है, इसी के बाद एक ही संख्या रेखा पर एक स्क्रीनशॉट लेकर एक संख्या रेखा बना लीजिएगा। निरूपित किया गया। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या 1/3, 1/4, 1/2 -1/2 -1/5। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास चौथा क्वेश्चन कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 10।
दी गई परिमेय संख्याओं में 5 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 10। अब ये देखिए ये 10 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो -2, अब हमने इसमें देखो इसमें इसका गुणा करा 2 से 2 का तो 1 आ जाएगा, तो और 1 का गुणा करूँगा तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 5 में 5 का गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा। देखो 2 ठीक है, तो 1 का गुणा कर सकते हैं क्योंकि वही संख्या आ रही है। अब 2 दूनी 4 तो -4 और 5 दूनी 10 तो -4/10, इधर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5/10 तो -4/10, मतलब हम -4/10 और 5/10 के बीच में हमको कितनी संख्या ले सकते हैं 10, तो -4 ठीक है, ये आ गया 5/10 तथा इसी प्रकार ये 2 से 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ 4 दूनी 8 -8/20 और ये 10/20, तो -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या कौन सी होगी, -7/20, 6/20, ये 10 संख्या आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5वां सवाल है हमारा, 2/3 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालने में 5 परिमेय संख्या, ये उत्तर दे ही रखा है। जैसे हम वापस उसी तरीके से 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। अब ये 5 से 5 काट सकते हैं, हम कोई संख्या ले सकते हैं, तो 10/15। इसी प्रकार इसमें भी हम 3/5 लिया तो ये 12/15 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने एक बार 4 से 4 का भाग दिया तो 1 ही आएगा, तो ये 10/15 में 4 से 40/60 हो गया। इसी प्रकार से 12 और 14, 12/15 में हमने 4 से 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 48/60। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आप गौर करोगे 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो हम लिखेंगे 41/60, 42/60, 43, 44 और 45, मतलब 40/60 और 48/60 के बीच में जितनी भी जो संख्या है, तो 40 के बाद क्या आता है 41/60 हो गया, 42/60 हो गया, 43/60, हमें 40 के बाद लेना और 48 से कम, तो ये 5 परिमेय संख्या। ये 2 सवाल आप स्वयं कीजिएगा। अच्छा, छठा प्रश्न -2 से बड़े 5 परिमेय संख्या लिखे तो -2 से बड़े 5 संख्या निम्नलिखित, -3/2, -1, 1/2, 0 और 1/2। इसी प्रकार इस संख्या के बीच में 10 परिमेय से संख्या निकालनी, तो यह भी हमने पहला सवाल किया था, उसी प्रकार से करना है। ये 10 परिमेय संख्या, ठीक है, कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है 20। फिर हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 4/4 लिया तो 1 ही आएगा, तो 12/20 हो जाएगा। और इधर भी 5 1 बढ़ा कर ले लेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा 15/20। इसी प्रकार 15/20 में हमने 4 लिया था तो ये 8 का दोनों संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 96/160 और 120/160, तो इसके बीच में जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी परिमेय। 96 के बाद देखो 97, 98, 99, 100, सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो 10 परिमेय संख्या है, ठीक है, 106, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 106 तक ही लेंगे, कितना लेंगे 106 तक, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।